ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते या मां सा मे युक्ता तमामता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का आखिरी श्लोक है और इसमें योग के बारे में आपने पूरा सुना। आपने सुना अष्टांग योग की अलग अलग स्थितियां क्या हैं, मन कंट्रोल के ऊपर उसमें क्या विशेषता है। अर्जुन ने बोला मन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अष्टांग योग के अलग अलग स्टेजेस क्या हैं, योगारूढ़ की अवस्था क्या है, क्या पर्पस है अष्टांग योग को करने का। तो बहुत सारा डिटेल में समझा हमने और यहाँ पर एक तरह से निष्कर्ष के रूप में ये श्लोक है। निष्कर्ष बता रहे हैं कि क्या करना है, वास्तविकता में करना क्या है, कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए। इसलिए हम पहले भी कहते थे कि भगवद गीता में हम कर्म योग के बारे में सुनते हैं, हम ज्ञान योग के बारे में सुनते हैं, हम है ना, हमने सुना अष्टांग योग और भक्ति योग। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये अलग अलग रास्ते हैं, इनमें से किसी भी रास्ते में से आगे जाया जा सकता है। तो वास्तव में भगवान ऐसी कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए सारे योगों को भगवान ने भगवद गीता में एक्सप्लेन किया, लेकिन उसमें ये बता रहे हैं कि इनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, मुझे सबसे प्रिय कौन व्यक्ति है। क्योंकि अल्टीमेटली धर्म का पर्पस ईश्वर से, कृष्ण से, भगवान से प्रेम करना होना चाहिए, उनकी प्रेममयी सेवा करना होना चाहिए। तो वही धर्म सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान के प्रेम तक हमें लेके जाए। किसी व्यक्ति को जान लेना और किसी व्यक्ति को प्रेम करना, आप इतने समझदार खुद ही हैं, समझ जाएंगे कि उच्चतर स्थिति क्या है। एक में आपने भगवान को केवल जाना और एक में आपने भगवान को इस कदर जाना कि आपने भगवान की पूरे भाव से, प्रेम से सेवा करी। बड़ा सहज सी बात है। अपने पिताजी को जानना, कहाँ पैदा हुए थे, उनके पिताजी का नाम क्या है, कौन सी क्वालिफिकेशन ली, कौन सी जगह नौकरी करी, कितनी उनकी सैलरी थी, कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टी है। बहुत सारे लोग अपने पिताजी को जानते हैं, हाँ, लेकिन पिताजी किससे खुश होंगे, जो उनको जानता है या जो पुत्र उनसे प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है। हाँ, चाहे कुछ कम ही जानता हो, है ना। तो उसी तरीके से भगवान उसी भक्त से प्रेम करते हैं, वही उनके लिए प्रिय है जो उनसे प्रेम करता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान सबकी सुरक्षा करते हैं, सबको अन्न देते हैं, जीवन देते हैं, लेकिन प्रेम उसी से करते हैं जो उनसे प्रेम करता है, ना कि उनकी शक्तियों से प्रेम करता है। इसलिए बता रहे हैं कि जो समस्त योगियों में जितने भी प्रकार के योगी हमने सुना, जो अभी हमने सुना, इसमें से वो योगी जो बड़ी श्रद्धा से मेरे परायण हैं और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है। ऐसा नहीं है कि एक समय पर उसने घंटी बजाई सवेरे और घंटी बजाई, कुछ जोत जलाई, कान में हाथ लगाए और अपने ऑफिस निकल गए और फिर केवल अगले दिन ही दिखे। लेकिन क्या पूरे दिन में जो उसने अपना दिन बताया उसकी क्रियाएं ऐसी हैं कि वो मेरे विषय में सोच रहा है कि नहीं? तब तो वो मेरे से प्रेम करता है, नहीं तो कोई रिचुअल कर रहा है। इसलिए यहाँ पर शब्द लिया, प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर भजते शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। भजते जो है भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द जो है वर्शिप, पूजन करना, ये भाव व्यक्त नहीं है। पूजन में, वर्शिप में भाव नहीं है, इसमें सम्मान ज़्यादा है और एक तरह का रिचुअल ज़्यादा है। लेकिन प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो भगवान के लिए ही निमित्त है। इसलिए भजना केवल भगवान के लिए है। पूजा देवी देवताओं की करते हैं लोग, लेकिन अगर भजन बोला जाए तो देवी देवताओं के लिए भजन नहीं कह सकते। यहाँ ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद। तो इसलिए जो अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, जो मुझसे प्रेम करता है, वो सहजता से मेरे विषय में सोचेगा। हम लोग कई बार जाते हैं तो घर में फिर भी हमारा ध्यान घर में रहता है। अच्छा, घर में वो व्यक्ति आएगा, दरवाज़ा ठीक से बंद कर देना, देख लेना कोई आएगा, पूछ लेना पहले अंदर आने से पहले कौन हो, किससे मिलना है ना। हमारी थोड़ा सा चिंता रहती है। अच्छा, बच्चे आज गए हैं, उस जगह पर गए हैं, तो हम चिंता में रहते हैं कहीं ठीक से पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, है ना। तो यानी कि हमारा ध्यान उसी चीज़ में लगा रहता है जिससे हमारी आसक्ति होती है।
जिस भी चीज़ से आ सकती है, किसी के अपने पैसे से आ सकती है तो उसका पूरा दिन इसी में लगा रहता है। कोई शेयर मार्केट का ही प्राइस देखता रहता है, कहाँ कितना उछल गया, कितना नीचे गिरा। सो ऑल डिपेंड्स कि हमारी चेतना, हमारी आसक्ति किस चीज़ में है। और जिसकी आसक्ति भगवान में है उसको उसको पूरे दिन भगवान विषयी संबंध ही ध्यान में आते हैं। वही सोचता रहता है कि मेरे गुरु ने मुझे क्या आदेश दिया है, मुझे क्या क्या सेवाएं करनी है, मुझे अपना चरित्र को कैसे बनाना है। तो ये इसी को कहते हैं प्रेम। प्रेम में सेवा है, प्रेम में भोगना नहीं है, जैसे हम बात करते हैं। इसलिए अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, केवल सोचता भी नहीं है, प्रेमा भक्ति के विषय में सोचता है। यानी कि एक तो सोचना हो गया, वो भगवान बहुत दिन हो गए, सैलरी नहीं बढ़ी है, नौकरी नहीं मिली है, शादी नहीं हो रही है, वगैरह वगैरह, वो भी भगवान को सोच रहा है, लेकिन वो दिव्य प्रेमा भक्ति के विचार से नहीं सोच रहा है। वो तो भगवान को ऑर्डर सप्लायर मान चुका है। तो जो मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति के विषय में सोचता है वो मुझे प्रिय है, सबसे प्रिय है, ऐसा मेरा मत है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए भक्ति मार्ग ही हमें ये सिखाता है। ये चीज़ हमें ज्ञान योग नहीं सिखा पाती है, कर्म योग, अष्टांग योग नहीं सिखा पाती है। कि केवल ध्यान करके भी क्या मिलेगा। आप अपने पति का ध्यान कर रहे हो, पति देव 1, पति देव 2, पति देव 3, पति देव आ गए घर में, पति देव ने कहा पानी चाहिए, उन्होंने कहा रुको आपकी 108 माला कर लूँ पहले, अभी 5 हुई हैं। पतिदेव 6, पतिदेव 7, पतिदेव 8, तब तक पतिदेव ने पानी निकाल लिया, खाना खा लिया, तब वो पतिदेव 108। यस, आप बोलिए। तो ऐसा ध्यान करने का कोई लाभ नहीं है वास्तव में। ध्यान करने का मतलब है कि हम सेवा, इसलिए भगवान कह रहे हैं जो अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। प्रेमा भक्ति का मतलब, इसलिए प्रभुपाद ध्यान है, भजते का मतलब है भज धातु, जिसका अर्थ है सेवा करना। इस भाव से, ये भाव हमें कौन देता है? भक्ति योग देता है। तो वह योग जो है, वह योग जो में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है, वो व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है, मेरे में युक्त है, सबों में सर्वोच्च है, इज द ग्रेटेस्ट योगी, भगवान कह रहे हैं। कोई जरूरत नहीं अगर उसको शरीर को तोड़ना मरोड़ना आता है कि नहीं, उसको अपनी सांस को कंट्रोल करना आता है कि नहीं आता है, लेकिन जिसका जीवन केवल मुझे सुख देने में है, भगवान को सुख देने में जिसका जीवन है, ऑब्वियसली कोई व्यक्ति अगर ऐसा आपको मिल जाए जो केवल जीवन में आपको सुख देना चाहता हो, सहजता से ही उससे प्रेम हो जाएगा, है कि नहीं। हम उससे, और उसका क्या मतलब है, उस प्रेम का क्या मतलब है कि अब हम उसको सर्व करना चाहेंगे। दिस इज द थिंग। बट ये संसार में, ये मेटीरियल रिलेशन में पॉसिबल हो नहीं पाता है, लेकिन यही भाव अगर हम भगवान के लिए पैदा कर पाएँ, क्यों कर पाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमारे पिता हैं। जैसा हमने बताया कि पिता को जानने से क्या होगा, जब पिता की सेवा करने से तो होगा। जानना अधूरा रह गया यदि जानने के बाद पिता का रिलेशन नहीं निभाया तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं, किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की पूजा ना करने वाले को अशिष्ट कहा जाता है। कि मैनर नहीं है इसके अंदर, देवताओं को मानता नहीं है, किसी को नहीं मानता है, लेकिन भगवान की सेवा ना करने वाले को केवल अशिष्ट नहीं कहते, इल मैनर्ड नहीं कहते, उसको तो उसकी तो भर्त्सना की जाती है। भर्त्सना इज मतलब वो तो मनुष्य बनने लायक ही नहीं है, बता रहे हैं, जो भगवान की सेवा नहीं करता है, ऐसा बोला जा रहा है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं का अंश है। यहाँ बता रहे हैं भागवतम से 11वें कैंटो से कि जो मनुष्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। तो जीवनदाता हमारे भगवान, हमारे हम यदि उनकी सेवा नहीं करते हैं, अपने कर्तव्यों में शिथिलता बरतते हैं, वी आर लेजी, वी आर नॉट डूइंग व्हाट वी आर सपोज टू डू। वर्णाश्रम के अनुसार हमारे कुछ कार्य बताए गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बड़े लेजी हैं। आज का काम कल, कल का काम परसों। तो हम भक्ति में ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कई जन्मों में जाके हम भगवान के पास जाएंगे। वी आर वेरी लेजी। तो वो अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है कि नहीं। हम अक्सर कहते हैं कि अगर रॉकेट को ऊपर को नहीं जाएगा तो रॉकेट अगर एक ही जगह पे खड़ा रह गया तो उसको पृथ्वी का जो ग्रेविटी है उसको नीचे की तरफ खींच लेगी। इसलिए वो रॉकेट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा, तभी इस ग्रेविटी से बाहर निकल पाएगा। इसलिए हम लोग भी जब शिथिल हो जाएंगे अपने कर्तव्यों में, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का विचार नहीं करेंगे, तो हम नीचे गिरने लग जाएंगे। भागवत पुराण के श्लोक में भजंती शब्द लिखा गया है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, जबकि वर्शिप का प्रयोग देवताओं के लिए किया जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं, और एक और वर्ड बता रहे हैं श्लोक में, अवजानंती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है, जो अभी हमने भागवतम का 11वें कैंटो से पढ़ा। ये अवजानंती भगवत गीता में भी आता है, और इसमें क्या बताया गया, अवजानंती माम मूढ़ा।
मूर्ख लोग, धूर्त लोग भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं, उनको एक साधारण मनुष्य मानते हैं। इसलिए ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, इज द जिस्ट ऑफ एवरीथिंग। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। यानी कि जो बाकी रास्ते हैं, ध्यान, ज्ञान इत्यादि, वो हमें भक्ति योग के स्टेज में लाने के लिए सहायक हैं। जैसे हम किसी के बारे में जानते हैं तो जानकर ज़्यादा प्रेम पैदा होता है कि नहीं। और अष्टांग योग में अगर आपने मन को नियंत्रित कर लिया तो भी बढ़िया है। भक्ति योग में तो ये करना ही था, क्योंकि भक्ति योग में मन ही तो लगाना है भगवान की सेवा में। भजऊँ रे मन श्री नंद नंदन। लेकिन जरूरी नहीं कि भक्ति योग इन मार्गों पर डिपेंडेंट है। भक्ति योग में सीधा भी जाया जा सकता है, जैसा कि हमारी परंपरा बताती है। जैसे कि हम प्रारंभ में ही बिना अष्टांग योग करे आप सब लोग, है ना, भगवान का नाम जपने लगे, कथा सुनने लगे, और धीरे धीरे भगवान का ज्ञान भी हो गया और वैराग्य भी पैदा हो गया। इसलिए भक्ति प्राप्त करने पर ज्ञान और वैराग्य अपने आप आता है। नहीं तो अष्टांग योग और ज्ञान के माध्यम से हम वैराग्य पैदा करने का प्रयास करते हैं, ज्ञान पैदा करने का प्रयास करते हैं, अल्टीमेटली भक्ति योग में पहुंचते हैं, और भक्ति योग में डायरेक्टली इसका फल वैसे भी मिल जाता है। तो इसलिए योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। बिल्कुल क्लियरली भगवान इस श्लोक में इसको बता रहे हैं, 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक में, कि वही योगी मुझे सबसे प्रिय है जो इस प्रकार मुझे भजता है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार कर पाता है। कोई कोई व्यक्ति है, मनुष्यानाम सहर्षेषु कश्चित यतति सिद्ध है। कोई कोई एक व्यक्ति है जो इसके लिए यत्न करता है, और यत्न करने वालों में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में भगवान के इस कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर पाता है। इट्स अ रेयर कमोडिटी। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है, और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। उनके अंगों से जो तेज निकलता है वही ब्रह्म ज्योति है। इतना सुंदर शरीर है उनका, इतना सौंदर्य है। वे राम, नरसिंह, वराह, भगवान कृष्ण ऐसे अवतार लेते हैं। वे समान व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में आते हैं, और कृष्ण, गोविंद और वसुदेव इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा हैं और पूर्ण स्वामी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। उनके दिव्य गुण हमें शास्त्रों से पता चलते हैं। जब उनकी लीलाएं सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, तो उनके दिव्य गुणों का हमें पता चलता है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ है वह सर्वोत्तम योगी है। यह है योगी जो भगवान को, उनके गुणों को जानता है, उनके गुणों को सुन के उनसे अटैचमेंट पैदा करता है। योग की सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। कैसे प्राप्त की जा सकती है, यहाँ बताते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैत कथयित ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिन महात्माओं के हृदय में भगवान और गुरु के प्रति परम श्रद्धा है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। श्वेतावस्तर उपनिषद से ये लिया गया। तो भक्ति योग में बढ़ने के लिए हमें श्रद्धा की आवश्यकता है, गुरु में, भगवान में। ये श्रद्धा डेविएट नहीं होनी चाहिए, ये हिलनी नहीं चाहिए। इस श्रद्धा को हम जितना गाढ़ा करेंगे उतना ही ये भक्ति का फल जो है, जो भगवान का प्रेम, भगवान की प्रेममयी सेवा हमें प्राप्त होगा, जो भगवान कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ है सारे योगों के अंदर। इसलिए कभी मत सोचिए कि नहीं वो भक्ति देखिए उसको कितने सारे श्लोक याद हैं, कितना ज्ञान, कितना प्रकांड विद्वान है, या वो व्यक्ति देखिए वो जमीन से हवा में उठ जाता है, बैठे बैठे उठ जाता है, अरे बाबा जी की जय। नहीं, इन चीज़ों में नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं भक्ति योगी इन सबसे सरल दिखने वाला हो सकता है, लेकिन मुझे वही सबसे प्रिय है। तो हम इसको करने का प्रयास करें, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। श्रील प्रभुपाद से, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। तो आप सभी के सहयोग से आज हमने 6ठा अध्याय समाप्त किया, और 6ठे अध्याय का हम समरी करके करेंगे और फिर 7वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।